साथियों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अपनी पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख पा रहे हैं। देखिएगा, अपनी लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी और लोक कल्याणकारी योजनाएं या जन कल्याणकारी योजनाएं, उनके अंदर अपन ने एक क्लास की और उसके अंदर अलग अलग विभागों की अलग अलग लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जाना। आज अपन कुछ एक योजनाओं के बारे में जानेंगे और साथ ही कुछ एक पोर्टल वगैरह दो चार जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आइएगा शुरू करते हैं। पहली है क्या है सर? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। याद रखना साथियों, अगर आपसे पूछे कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना ये कब शुरू की जाती है, ये 19 नवंबर 2020 को शुरू की जाती है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, तो याद रखना 19 नवंबर को। और 19 नवंबर में कब? 2020 के अंदर ये प्रारंभ की जाती है। शुरुआत हुई तो इसमें केवल 5 जिले थे। शुरुआत में कितने जिले थे? 5। दक्षिणी राजस्थान के जिले होंगे निश्चित ही, तो लिखना उदयपुर। उदयपुर के बाद में कौन सा? तो आप कहेंगे डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद में कौन सा आता है पास में? तो आप कहेंगे बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद में पास में कौन सा आता है सर? तो आपका उत्तर आएगा प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के बाद में एक आता है बारां। प्रतापगढ़ के बाद में कौन सा? बारां। याद रखना, प्रश्न फिर बनेगा कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इसमें कितना पैसा मिलता है और कितनी किस्तों में मिलता है? तो ध्यान देना, इसके अंदर 5 चरणों के अंदर 6,000 रुपए मिलेंगे। कितने चरणों में? तो याद रखना 5 चरणों में 6,000 रुपए। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इसमें कितने चरणों में? 5 चरणों में। कितने रुपए? तो आप कहेंगे 6,000 रुपए हैं, ये उपलब्ध करवाए जाते हैं। किस काम के लिए? माता जच्चा बच्चा दोनों के पोषण के लिए। और कब? तो याद रख लेना, दूसरे बच्चे के जन्म पर, यानी जब दूसरा बच्चा जन्म लेता है तब ये उपलब्ध करवाए जाएंगे। दूसरे बच्चे के जन्म पर ये राशि आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। और बजट घोषणा 2022-23 से 2022-23 से पूरे राज्य में लागू हो गया। 2022-23 से क्या हो गया? यानी सभी जिलों में लागू हो गया। और अगर बात करें अपन डेट एग्जैक्ट पूछा जाए, 13 अप्रैल 2022 को ये पूरे राजस्थान के अंदर लागू हो जाती है योजना। कौन सी? महिला और बाल विकास विभाग की इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। याद रहेगा इतना। तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कब प्रारंभ हुई? 19 नवंबर को। कितने जिलों में? 5 जिलों में, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बारां। 5 चरणों के अंदर कितने रुपए मिलते हैं? 6,000। याद रख लेना, प्रधानमंत्री वाली जो योजना है मातृवंदन, उसमें मिलते हैं 5,000, यहां मिल रहे हैं 6,000। आगे प्रश्न आता है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। यानी इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इसका संबंध किससे? पहली बात तो कब? ये 19 दिसंबर की बात है। और 19 दिसंबर 2020 वाला नहीं, 19 दिसंबर 2021। देखो, ये डेट भी याद रखना जरूरी है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना ये 2020 में 19 नवंबर, जबकि बात कर रहे हैं अपन आईएम शक्ति उड़ान योजना जो है, यानी इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना जो है, ये 19 दिसंबर 2021। प्रश्न बनेगा क्यों, कब प्रारंभ की गई? तो प्रारंभ का तो लिखी थी आपने, यहां लिख दो फिर, क्या दिक्कत है? 19 दिसंबर 2021। अब इसमें क्या होगा सर? इसमें निःशुल्क, यानी बिना किसी पैसा लिए हुए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन बांटे जाएंगे। निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन बांटे जाएंगे। यानी कुल मिला के आप ये कहें 10 वर्ष से लेकर के और 45 वर्ष तक की महिलाओं को, 10 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष तक जो बालिका महिलाएं हैं, इनको क्या मिलेगा? ये आपका बालिका और महिलाएं जो हैं, इनको निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन पैड उपलब्ध करवाए जाएंगे। सर ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये किया जा रहा है मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन, मासिक धर्म और स्वच्छता प्रबंधन के लिए, ताकि लोगों के अंदर क्या है? जागरूकता है, और जागरूकता है तो बीमारियों से बचें। स्वच्छता प्रबंधन और मासिक धर्म जो जागरूकता है, उसके लिए ये किया जा रहा है। ठीक बात है सर। इसके बाद में अगली बात, बजट कितना है इसका? बजट रखा गया 200 करोड़ रुपए। कितने करोड़ रुपए? 200 करोड़। तो याद रखना, सीधी सी बात है, आईएम शक्ति उड़ान योजना का संबंध किससे है? ये निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन से है। और ये सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाते हैं। और आप भी देखते होंगे स्कूलों के अंदर, अगर आप टीचर वगैरह लगे हुए हैं
तो स्कूलों के अंदर बालिकाओं को निःशुल्क दिए जाते हैं। उसी प्रकार से आंगनबाड़ी के माध्यम से महिलाओं को निःशुल्क दिए जाते हैं। जो बालिकाएं नहीं आती स्कूल में उन तक भी किसी न किसी व्यवस्था से पहुंचाए जाते हैं। आगे देखना, जागृति बैक टू वर्क योजना। अब जागृति बैक टू वर्क का मतलब है काम पे आना, और काम पे कैसे काम पे आना, वर्क फ्रॉम होम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी जागृति बैक टू वर्क योजना का संबंध किससे है? आपका उत्तर आएगा वर्क फ्रॉम होम से। यानी घर से काम करने के लिए जो महिलाएं काम करने योग्य हैं, कुशल हैं और घर से काम करना चाहती हैं, उनके लिए योजना कौन सी? जागृति बैक टू वर्क योजना। कब लागू की गई सर? 30 नवंबर 2021। कब लागू की गई? 30 नवंबर 2021 को लागू की गई। मुख्यमंत्री राजश्री योजना इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है कितनी किस्तों में कितना रुपया मिलता है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना कब से लागू? 1 जून 2016 से। यानी पिछली जो वसुंधरा सरकार थी उसके समय से लागू है, 1 जून 2016 से। ठीक बात है सर। क्या होगा इसमें? प्रारंभ कब हुई? 1 जून 2016 को। अब बात करते हैं सहायता कितनी मिलेगी। इसमें 50,000 रुपए की सहायता मिलेगी। कितने रुपए की सहायता मिलेगी? 50,000 रुपए की सहायता। और ये 50,000 रुपए की सहायता कितनी किस्तों में? 6 किस्तों में। यानी 6 किस्तों में कितने रुपये मिलेंगे? 50,000 रुपए मिलेंगे। कैसे कैसे मिलेंगे करते हैं बात। जन्म पर 25,000 रुपए, यानी जैसे ही बालिका का जन्म हुआ लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए चलाई गई योजना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केंद्र सरकार ने चलाई थी, तो उसी का एक पूरक मान सकते हैं राजस्थान सरकार का। 1 वर्ष की बालिका हो जाएगी 2500 फिर मिलेंगे। पहली कक्षा में अगर उसका एडमिशन करवाओगे राजकीय विद्यालय में तो उसको 4,000 रुपए मिलेंगे। छठी कक्षा में एडमिशन करवाओगे 5,000 मिलेंगे। कक्षा 10 में अगर हो जाएगी 11,000 मिलेंगे। और कक्षा 12वीं पास होने के बाद में 25,000 रुपए मिलेंगे। यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं 50,000 रुपए की सहायता राशि ये राजस्थान सरकार बालिका को देगी। और इसके अंदर पात्रता यह है कि बालिका होनी चाहिए, जन्म होना चाहिए, बस सीधी बात। आगे आगे इंदिरा महिला शक्ति निधि, निधि की बात चल रही है। तो निधि सर कितनी कितनी की निधि है? ये 1,000 करोड़ की निधि है भाई साहब। 200 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से आगामी 5 वर्षों के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। अब ये इंदिरा महिला शक्ति निधि की बात आ रही है तो आप कहेंगे 18 दिसंबर की बात है। 18 दिसंबर 2019 कब की बात कर रहे हैं? 18 दिसंबर 2019 को इसका प्रारंभ हुआ। इंदिरा महिला शक्ति निधि, इसमें 5 योजनाएं हैं। भाई निधि का करेंगे क्या? पैसे का करेंगे क्या? 1,000 करोड़ का बजट है, इसका करना क्या है? इसका महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, महिला सशक्तिकरण के प्रयास करना, ये इसका पहला महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। इसमें महिलाओं को 1 करोड़ रुपए के तक के ऋण अलग अलग उद्यमियों को अलग अलग शर्तों के साथ में। इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन, इसमें कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा, कंप्यूटर नहीं दिया जाएगा। यानी 75,000 निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण। इंदिरा महिला शक्ति लेखा प्रशिक्षण, लेखा के बारे में प्रशिक्षण 500 महिलाओं को। उसके बाद में इंदिरा महिला शक्ति शिक्षा सेतु योजना, 5,000 बालिकाएं महिलाएं उनको शिक्षा से जोड़ना। इंदिरा महिला शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना, इसमें 10,000 महिलाओं को क्या दिया जाएगा? विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी ये 5 इससे जुड़ी हुई हैं। प्रश्न कैसे आएगा? आगे वाली चीजें नहीं आए लेकिन पीछे वाले में से आ सकता है। निम्न में से कौन एक योजना का संचालन इंदिरा महिला शक्ति निधि के तहत नहीं किया जा रहा? अब किया किनका जा रहा है? पहला तो उद्यम प्रोत्साहन योजना, दूसरा शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन, तीसरा लेखा प्रशिक्षण, शिक्षा सेतु और आपका शक्ति कौशल सामर्थ्य। कुल मिला के 5 योजनाएं इस महिला शक्ति निधि योजना के तहत चलाई जाएंगी। और मेन प्रश्न ये है कि ये योजना कब? तो आप कहेंगे 18 दिसंबर 2019। एक बार रिपीट करते हैं वापस से। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 19 नवंबर 2020। 19 नवंबर 2020। उड़ान योजना 19 दिसंबर 2021। उड़ान ही करेंगे तो 21 में करेंगे। उड़ान ही करनी है तो 19 नहीं 21। उड़ान करनी है तो 21। उड़ान कब करेंगे? जब मातृत्व पोषण मिलेगा। पोषण मिलेगा तभी उड़ान करेंगे। पोषण 20 में मिला, 21 में उड़ान की। 21 में उड़ान की, चलो ठीक बात है सर, आगे बात समझ में। आगे फिर आया कि 21 में उड़ान की तो 21 के अंदर काम पे भी चले गए। 30 नवंबर 2021 तारीख याद रहे, सन में उत्सुक हो जाए तो। इंदिरा महिला शक्ति निधि, शक्ति निधि 2019, शक्ति निधि 2019 से याद कर लेना। शक्ति निधि कब है? 2019।
अगर मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम 2009-10, गुरुजी ये भी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है? मेरे अच्छे ढंग से याद है, जब हमारा पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, 2020 की बात है, 18 की वैकेंसी थी, जनवरी में था, यही टाइम था सेम। और उस पेपर में पहले पहले हिंदी का पेपर हुआ था। उस टाइम लोग सोच रहे थे कि करंट आएगा 2020 का, करंट आ गया 2018-19 का। यानी पेपर पहले छप चुके थे, करंट आया पुराना। पहले पेपर में देखा कि योजना का प्रश्न आया, पढ़ के गए, हमारे वाले में भी। कहने का मतलब योजना 10 साल पुरानी थी, लेकिन महिलाओं से संबंधित थी ना, और महिलाओं से संबंधित थी तो आ सकती है, आएगी। याद कर लेना कैसे आया, इनमें से आया कि कौन सा एक इनमें शामिल है या नहीं है। महिला 7 सूत्री कार्यक्रम है महिला सशक्तिकरण के लिए। कब? 2009-10 में। 7 सूत्र कौन कौन से हैं? विभाग देखो, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं भी इसमें, महिला बाल विकास विभाग की भी हैं, शिक्षा विभाग की भी हैं, गृह विभाग की भी हैं। पहला तो आप कहेंगे सुरक्षित मातृत्व है, ये महिला सशक्तिकरण के 7 कार्यक्रम, सुरक्षित मातृत्व है। दूसरा, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। तीसरा, जनसंख्या का स्थिरीकरण, जनसंख्या को स्थिर रखना, रोकना। इसके बाद में बाल विवाह स्थिरीकरण, कक्षा 10 तक बालिकाओं को स्कूलों में हो जाए ठहराव, सुरक्षा और सुरक्षित वातावरण मिले, और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण भी महिलाओं का किया जाए। तो आएगा प्रश्न, निम्न में से कौन इनमें शामिल नहीं है? महिला सशक्तिकरण की बात आ रही है, जनसंख्या का आ गया तो अपन तो कह देंगे जनसंख्या का क्या लेना देना इसमें। जनसंख्या स्थिरीकरण, महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तब जनसंख्या स्थिर हो पाएगी, यानी ज्यादा वृद्धि नहीं कर पाएगी। शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, ये भी इसका महिला सशक्तिकरण का। सुरक्षित मातृत्व, यानी जच्चा बच्चा दोनों ही अच्छे ढंग से स्वस्थ रहें। बाल विवाह रोकना, स्त्रीकरण करना, जो हो रहे हैं वो नहीं और आगे कम करें। सुरक्षा और सुरक्षित वातावरण, और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक सहायता। ये महिला सूत्री कार्यक्रम जो था, 7 सूत्री कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण को लेकर के, उसके तहत ये 7 मुख्य योजनाएं हैं। आगे सुनना, राजस्थान महिला नीति। मेन बात सीधी एक ही याद कर लेना, राजस्थान राज्य महिला नीति 11 अप्रैल 2021, 11 अप्रैल 2021। बजट घोषणा 2020-21 कब से लागू हुई? 11 अप्रैल 2021 से। महिला नीति, महिलाओं की नीति बन गई तो 21 में ही बनी है। कब बनी है? 21 में। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना भारत सरकार की योजना है, और इस योजना में 3 चरणों में 5,000 रुपए की राशि दी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 चरणों में कितनी राशि दी जाती है? 5,000 की। कौन सी योजना में? प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में 3 चरणों में कितने रुपए दिए जाते हैं? 5,000 रुपए दिए जाते हैं। चलें आगे चलते हैं। 2021 में महिला नीति। समेकित बाल विकास योजनाएं 1975 में प्रारंभ हुई थी, है 1975, याद रखना। समेकित बाल विकास योजनाएं 1975 में, 2 अक्टूबर 1975 को। कब? तो आपका उत्तर आएगा 2 अक्टूबर 1975। कौन सी योजनाएं? समेकित बाल विकास योजनाएं। कब प्रारंभ हुई? 2 अक्टूबर 1975 को। कब प्रारंभ हुई? 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ हुई। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी पंचायत समिति में समेकित सेवाएं प्रारंभ की जाती हैं। कब? 1975 में। तो कहां से? बांसवाड़ा से। वर्तमान के अंदर राज्य में कितनी बाल विकास परियोजनाएं चल रही हैं? 304 चल रही हैं, जिनमें शहरी क्षेत्र की योजनाएं भी 22 हैं, और 37 परियोजनाएं जनजातीय क्षेत्र की हैं, और बाकी परियोजनाएं अपने ग्रामीण क्षेत्र की हैं। टोटल परियोजना 304, याद रखना। 1975 में समेकित बाल विकास योजनाएं चली। टोटल परियोजनाएं कितनी? 304 हैं। कहां से चली? बांसवाड़ा से चली। कब चली? 1975 में। कितनी तारीख को? 2 अक्टूबर को। सीधी सी 3 बातें याद करनी। किशोरी बालिका योजना का संबंध किससे? यह भारत सरकार की योजना है। किशोरी का मतलब किशोरियों से ही होगा, 11 से 14 वर्ष तक की किशोरियां। और उसके बाद में दूसरे चरण के अंदर बात करें तो 14 से 18 वर्ष तक की किशोरियां। तो कुल मिला के आप कहेंगे जो 11 से 14 वर्ष तक की किशोरी बालिकाओं के लिए संचालित योजना थी, उसके स्थान पर पहले चरण में 11 से 14 थी, उसके स्थान पर अब 14 से 18 वर्ष की बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जागरूक बनाने के लिए किशोरी बालिकाओं के लिए योजना की शुरुआत की गई है। कितने जिलों में?
5 जिले हैं और राजस्थान के 5 जिले आकांक्षी जिले हैं, यानी इनमें थोड़ा और अधिक अपने को विकास के स्तर को प्राप्त करना है। 12 करौली, जैसलमेर, धौलपुर, सिरोही, यानी कुल मिला के धौलपुर आ गया, करौली आ गया, 12, 3 तो उधर के आ गए, इधर आ जैसलमेर और सिरोही। इन 5 जिलों में 5 आकांक्षी जिले हैं। जब भी ऐसे जिले विले के प्रश्न आते हैं ना आपके सामने, तो आपको रट्टा नहीं मारना, आपको एक बार माइंड के अंदर मैप को क्लिक करना है राजस्थान के, और राजस्थान के मैप में जिले देखना है कौन सा कहाँ पे। अच्छा, तो आप कहेंगे अच्छा सशक्तिकरण योजना का संबंध 5 जिलों से, ठीक है। 5 जिले कौन से हैं सर? 5 आकांक्षी जिले। कौन कौन से? इधर बात करो, ये राजस्थान का मानचित्र है आपके सामने। अब हो सकता है कि आप मुझे देख रहे हैं तो आप उल्टा देख पाए, मैं इधर से बता देता हूँ। ये राजस्थान का मानचित्र है। यहाँ पे राजस्थान के मानचित्र में धौलपुर इधर आता है, करौली इधर आता है, 12 इधर आता है, सिरोही और जैसलमेर, इन 5 जिलों के अंदर ये योजना शुरू की गई। और पहले 11 से 14 वर्ष के लिए थी, अब 14 से 18 वर्ष के लिए कर दी। ओके, चलें आगे, चलते हैं। आगे प्रश्न आ रहा है लिखना, फिर विशेष योग्यजन के लिए लिखना कुछ बातें। विशेष योग्यजन या दिव्यांग हेतु। पहला लिखना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना, ये योजना प्रारंभ की जाती है और इसमें कितने रुपए का ऋण? 5 लाख रुपये तक का ऋण। इसमें कितने रुपए तक का ऋण दिया जाता है? 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। पात्रता क्या है? पात्रता है आय 2 लाख से कम होनी चाहिए, वार्षिक आय 2 लाख से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अब कम होनी चाहिए, चलो तो कौन सी? वार्षिक की बात कर रहे हैं अपन, याद रख लेना। इसमें सरकार भी क्या देगी? अनुदान देगी। सर सरकार कितना अनुदान देगी? सरकार 50,000 रुपये या 50%, जो भी कम हो, यानी जितना भी लोन ले रहे हैं आप, जो भी कम हो उस लोन के लिए या तो 50,000 रुपए का अनुदान आपको मिल जाएगा, या 50% जो भी कम होगा। मान लो कि आप 1 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, 1 लाख का लोन ले रहे हैं तो 50,000 आपको छूट मिल जाएगी, अनुदान मिल जाएगा, और 50,000 आपको वापस चुकाने पड़ेंगे। 2 लाख का अगर आप ले रहे हैं तो 50,000 ही मिलेंगे, वहां 50% तो 1 लाख होता है, 1 लाख नहीं मिलेगा। मान लो कि आप 50,000 का ही लोन ले रहे हैं तो 25,000 ही मिलेंगे, क्योंकि वहां 50% कम है। 50,000 का 50% 25,000 हुआ, तो वहां 50,000 नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब है 50,000 या 50% जो भी कम हो वो मिलेगा। आगे देखो, एक योजना आती है सुखद दाम्पत्य योजना। कौन सी योजना? सुखद दाम्पत्य लो जी, होगी गड़बड़। दाम्पत्य कई बार होता है, शब्द ही नहीं लिखा जाता, बताओ। सुखद दाम्पत्य योजना। सुखद दाम्पत्य योजना में याद रखना, इसमें कितने रुपए का लाभ मिलेगा? इसमें 50,000 रुपए की सहायता, 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी, और साथ ही साथ में 20,000 रुपए की सहायता जो आयोजक समिति है उसको मिलेगी, है ना। प्लस में आप कह सकते हैं 20,000 की जो सहायता है ये आयोजक समिति को मिलेगी। 20,000 की सहायता किसको मिलेगी? आयोजक जो समिति है उसको 20,000 रुपए की सहायता मिलेगी। टोटल सहायता 50,000 की तो मिलेगी व्यक्ति को जिसकी शादी हो रही है, भाई सुखद दाम्पत्य जीवन चलाए, 50,000 उसको एक बार दे दो, बाकी फिर आगे अपना कमाएगा खाएगा। लेकिन 20,000 रुपए फिर आयोजक समिति उसको दिए जाते हैं। उसके बाद में एक योजना आती है जिसे अपन कह सकते हैं कृत्रिम अंग या उपकरण हेतु सहायता। कृत्रिम अंग या उपकरण हेतु सहायता। कृत्रिम अंग या उपकरण हेतु सहायता। और कृत्रिम अंग या उपकरण हेतु सहायता, इसमें याद रखना सीधा सा कितने रुपए की सहायता मिलती है? 10,000 रुपए की सहायता मिलती है। ये व्यक्ति दिव्यांग व्यक्ति है, वो कृत्रिम अंग लगवाना चाहता है, उपकरण लेना चाहता है, उसके लिए उसको 10,000। तो याद रखना विवाह करने पर 50,000, ये 10,000, लोन वाला 5 लाख तक का ऋण मिलेगा, 50% छूट मिलेगी, आ सकता है ना। उसके बाद में आता है एक आस्था योजना। आस्था योजना क्या होती है सर? आस्था परिवार आपने कई योजनाओं में सुना होगा। तो आस्था योजना का मतलब ये है एक ऐसा परिवार जिसमें 2 या 2 से अधिक सदस्य 40% से अधिक विकलांग हैं या दिव्यांग हैं। तो लिखना ऐसा परिवार जिसमें
दो या अधिक सदस्य 40% से अधिक दिव्यांग हैं, 40% से अधिक दिव्यांग हैं, उनको किस में शामिल किया जाता है? आस्था योजना में। और इनको वो समस्त लाभ दे होते हैं जो बीपीएल परिवार वगैरह को दे होते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखना राजस्थान दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम। और ये अधिनियम कब? 2018 का। और ये राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? राजपत्र में प्रकाशित। तो आपका उत्तर बनेगा राजपत्र में प्रकाशित होता है 24 जनवरी 2019 को। अधिकार अधिनियम कब का था? 2018 का। प्रकाशित कब होता है राजपत्र में? 24 जनवरी 2019 को प्रकाशित होता है। ठीक बात है। इसमें क्या किया गया? इसमें राजकीय सेवाओं में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया। राजकीय सेवाओं में आरक्षण जो है ना, राजकीय सेवाओं में जो इनका आरक्षण है वो आरक्षण 3% से बढ़ाकर 3% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया? 4% कर दिया। यानी पहले 3% हुआ करता था और 3% से बढ़ा करके बाद में कितना परसेंट कर दिया? तो आप कहेंगे 4% कर दिया। याद रहेगा इतना? अब सुनना, 21 अक्टूबर 2021 से 21 अक्टूबर 2021 से पदोन्नति जो है, पदोन्नति इसमें भी, पदोन्नति में भी 4% आरक्षण, पदोन्नति में भी कितना आरक्षण कर दिया? 4% आरक्षण कर दिया। और साथ ही साथ ध्यान देना, पदोन्नति में तो 4% आरक्षण किया ही किया, न्यूनतम जो अंक वगैरह होते हैं उनमें भी 5% की छूट। तो लिखना आयु व अंकों में भी 5% की छूट, आयु व अंकों में भी 5, आयु में 5 वर्ष व अंकों में 5% की छूट कर दी गई। अंक है, जैसे मान लो कि रीट क्वालिफाई वगैरह करते हैं तो सामान्य से 5% कम रहेगा इनका, जो भी कैटेगरी है। उसके बाद आयु के अंदर कितना? तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अंकों में 5% की। ये 4% वाला याद रखना कि राजस्थान दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2018 में जो राजपत्र में प्रकाशित हुआ 24 जनवरी 2019 को, इसमें आरक्षण कितना किया गया? तो आपका उत्तर बनेगा 4%। और ये मुझे लगता है कि ऐसा आएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, अपन गौर नहीं करते हैं, अपन तो लगे रहते हैं पंचायती राज में, सूचना पोर्टल में, सूचना आयोग में, मधुकर गुप्ता में, प्रवीण गुप्ता में, एक्सीलेंस अवार्ड में, प्रश्न यहाँ से घुस जाएगा। तो याद रखना ऐसी छोटी छोटी बातें भी। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। उसके बाद में आप कहेंगे सर विशेष योग्य जन छात्रवृत्ति योजना, विशेष योग्य जन छात्रवृत्ति योजना। इसमें आप याद रखना, इसमें जो पात्रता है ना भाई, किस व्यक्ति को शामिल किया जाएगा? तो आप कहेंगे 2 लाख से कम आय, जिसकी 2 लाख से कम आय होगी उसको इसमें शामिल किया जाएगा। एक आता है अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लेना। अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस ये कब आता है? तो आप कहेंगे सर ये 3 दिसंबर को आता है। अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब आता है? 3 दिसंबर को आता है। और इस दिन क्या होता है? इस दिन राज्य स्तरीय पुरस्कारों का वितरण, यानी दिव्यांगजनों को राज्य स्तरीय पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। दिव्यांगजनों को राज्य स्तरीय पुरस्कारों का वितरण कब किया जाता है? तो आप कहेंगे अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के दिन। और अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस आता कब है? तो आपका उत्तर आएगा 3 दिसंबर को। कब आता है? 3 दिसंबर को आता है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर, राज्य स्तरीय पुरस्कारों का वितरण इस दिन किया जाता है। ओके, चले आगे आता है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। अब ये कब जारी हुई? तो आप कहेंगे 17 जुलाई 2021। किसान मित्र योजना है, ठीक बात है। किसान मित्र ऊर्जा, और ऊर्जा से क्या रहता है? ऊर्जा से खतरा रहता है, और खतरा 17। अब खतरा ही रहता है तो 17 के साथ 7 आएगा, और फिर 2021 तो वैसे याद रहेगा। किसान मित्र ऊर्जा योजना, ऊर्जा का खतरा बोले तो बिजली वगैरह का खतरा, इसलिए योजना प्रारंभ हुई 17 को। तो 17 जुलाई 2021 याद रखना। नोडल विभाग कौन सा है? ऊर्जा विभाग है। और योजना के तहत में कृषि कनेक्शन पर बिल मई 2021 से प्रारंभ हो गए। प्रतिमाह 1,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है, जो 1 वर्ष में अधिकतम 12,000 रुपए होगा। यानी प्रतिमाह 1,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। किसमें? किसान मित्र ऊर्जा योजना के अंदर। और ये 12,000 रुपए का अनुदान सालाना मिल जाएगा। आगे चलें,
किसान ऊर्जा मित्र योजना याद रखना सीधा सीधा कब 17 जुलाई 2021। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना याद कर लेना, बड़ी काम की बात है, इंपॉर्टेंट बात है। एक तो आता है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना और एक आती है अंबेडकर योजना। अंबेडकर योजना में ये जो अनुदान है ये 25 लाख तक के ऋण पर 9% हो जाता है, 5 करोड़ तक के ऋण पर 7% हो जाता है और 10 करोड़ के ऋण पर 5% हो जाता है। अंबेडकर योजना ये सितंबर 2022 में प्रारंभ की गई थी, याद कर लेना, महत्वपूर्ण है। ये दोनों एक जैसी योजनाएं हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग है। तो आप कहेंगे सर मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना इसके अंदर प्रारंभ की गई 13 दिसंबर 2019 को। कब प्रारंभ की गई? 13 दिसंबर 2019 को। और इसका जो विभाग रहेगा ये रहेगा उद्योग विभाग। कौन सा रहेगा? तो आप कहेंगे उद्योग विभाग इसका नोडल विभाग रहेगा। अगली बात, इस योजना के तहत में 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। कितना? 10 करोड़ रुपए तक का कथनों के रूप में आएंगे। प्रारंभ कब होती है? 13 दिसंबर 2019। उद्योग विभाग इसका मुख्य नोडल विभाग। 25 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा, 8% ब्याज का अनुदान सब्सिडी मिल जाएगी। 5 करोड़ रुपए तक का ऋण मिलेगा, 6% ब्याज सब्सिडी, और 10 करोड़ रुपए तक का ऋण मिलेगा तो 5% का ब्याज का अनुदान मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, पेपर में आ सकता है, छप सकता है। ठीक है, हाँ जी, याद रहेगा इतना? ठीक है, तो लिखो फिर। उसके बाद में आगे चलते हैं। तो अभी बता रहा था मैं, सितंबर 2022 के अंदर आपको अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, उसमें भी सेम ही बात है, वो 8 सितंबर 2022 है। तो अंबेडकर योजना याद रखना 8 सितंबर 2022 को है और उसमें 1% बढ़ जाएगा। आगे आता मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, यानी वाणिज्यिक वाहन की खरीद पर क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे उसको सब्सिडी मिलेगी कुछ ना कुछ। 15 लाख रुपए तक के अगर वो वाणिज्यिक वाहन खरीदता है तो उसको 10% या 60,000 जो भी कम हो वो अनुदान मिल जाएगा। बजट कितना रखा गया? 20 करोड़। दोनों में फर्क क्या है? यह है लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ये लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, और ये लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना है। लघु वाणिज्यिक वाहन, वाहन 22 में है 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर 2022 को वाहन योजना। इसमें 10% या 60,000 ऑन रोड कीमत जो भी आई है स्वरोजगार के लिए लघु वाहन की, उसका या तो 10% अनुदान मिलेगा या 60,000 का अनुदान मिलेगा। और बजट कितना रखा? 20 करोड़ रुपए। आगे चलो, आगे फिर बात आती है कि राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना, ये 2022 में 30 नवंबर 2022 को प्रारंभ की जाती है। कब प्रारंभ की जाती है? तो आपका उत्तर बनेगा 30 नवंबर 2022 को। इसके बाद में आता है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, इसका पुराना नाम क्या है? अक्षत योजना है। 1 फरवरी 2019 से जारी की गई और इसके नवीनतम जो दिशा निर्देश हैं वो 27 अक्टूबर 2021 को जारी किए जाते हैं। नवीनतम दिशा निर्देश कब है? 27 अक्टूबर 2021 को। कौशल रोजगार उद्यमिता विभाग इसका नोडल विभाग है और 1 जनवरी 2022 से इसके नए जो है ये प्रारंभ हो जाते हैं। अब इसमें होता क्या है वो सुनना। इसमें 2 प्रकार के बेरोजगारी भत्ते मिलेंगे, एक 4500, एक 4000। जो सामान्य है उनको 4000 मिलेगा, बालिका वगैरह को 4500 मिलेगा, ट्रांसजेंडर वगैरह। सुनना, अब प्रश्न आ रहा है, बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए राजकीय संस्थाओं से 3 माह का कौशल प्रशिक्षण के बाद में 4 घंटे प्रतिदिन इंटर्नशिप अनिवार्य कर दी। पहली बात, योजना के तहत 4000 रुपए पुरुषों के लिए और बाकी महिला है, ट्रांसजेंडर है, दिव्यांगजन है, इनको 4500 रुपए प्रति माह दिया जाता है, यानी 1 महीने का बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। और ये बेरोजगारी भत्ता कितने साल तक दिया जाता है? 2 साल तक। कितने साल तक? 2 साल तक, या रोजगार प्राप्त करने तक। मान लो कि कोई व्यक्ति बालक बेरोजगारी भत्ता ले रहा है और उसकी नौकरी लग गई तो फिर नहीं मिलेगा। या मान लो कि कोई बच्चा बेरोजगारी भत्ता ले रहा है, 2 साल हो गए पूरे, वो तो कहता है नौकरी नहीं लगी। नहीं लगेगी भाई नौकरी, तो तुम तो फिर बेरोजगारी भत्ते पे आश्रित हो जाओगे। इसलिए 2 वर्ष या रोजगार लगने तक जो भी पहले हो तक ही दिया जाएगा। 4500 याद रखना, 4 घंटे का इंटर्नशिप कार्यक्रम याद रखना, चली कब? फरवरी 2019 याद रखना। नए निर्देश कब जारी हुए? 22 के अंदर हुए। चले आगे चलते हैं। आगे आता घर घर औषधि योजना, ये कब प्रारंभ होती है? 1 अगस्त 2021 को। घर घर औषधि योजना कब प्रारंभ हुई? तो याद कर लेना 1 अगस्त 2021। घर घर औषधि योजना कब लागू होती है? 1 अगस्त 2021 को लागू होती है। नोडल विभाग कौन सा है इसका? वन विभाग है। और इसकी थीम क्या रखी गई है? स्वस्थ राजस्थान हरित राजस्थान, यानी इसकी टैगलाइन या आदर्श वाक्य है स्वस्थ राजस्थान हरित राजस्थान। 2021 याद रखना,
1 अगस्त 2021 कौन सी? तो आप कहेंगे घर घर औषधि योजना। चले आगे चलते हैं। आगे क्या? आगे तो कुछ नहीं है। कैसे नहीं है? ऐसे ही। हाँ, आगे देखिएगा क्या है। आगे 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 योजनाएं आएंगी। हाँ, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना, ये कब 2022 के अंदर जारी की गई? लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना, इसके तहत ये किया गया, संगीत नाटक अकादमी ने शुरू की भाई लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देना। और प्रोत्साहन देने का मतलब है कि जो भी लोक कलाकारों को स्थानीय क्षेत्र में कार्यक्रम हो तो साल में 100 दिवस तक अपने कला प्रदर्शन के अवसर प्रदान किए जाएंगे। राजकीय समारोह जैसे कोई मेला त्योहार है, कोई स्कूल कॉलेज है आदि में लोक कलाकारों को अवसर देना, ये इसका मुख्य थीम है। कितने दिन? 100 दिन। आगे चलें। चलें सर, आगे आता है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, 6 सितंबर 2023 को प्रारंभ की गई। 40,000 रुपए प्रति पशु का बीमा इसमें किया जाता है। प्रति पशुपालक परिवार के अधिकतम 2 पशुओं का 40,000 रुपए का बीमा निःशुल्क किया जाता है। याद रहेगा? इतना रहेगा सर। उसके बाद में पशुपालन विभाग है और 6 सितंबर 2023 को यह योजना प्रारंभ हुई है। कब प्रारंभ हुई है? 6 सितंबर 2023। तो याद रहेगा? इतना रखना पड़ेगा, नहीं रहेगा तो चलें आगे चलते हैं। तो याद रखना यहां पे प्रति पशु 40,000 का बीमा है ना, ये लिख लेते हैं। प्रति पशु 40,000 का बीमा, प्रति पशु 40,000 रुपए का बीमा आपको हो जाएगा। राजस्थान जन आधार योजना, अभी इस योजना को गोवा के अंदर अवार्ड मिला है। नोडल विभाग आयोजना विभाग है इसका। सभी सरकारी योजनाओं को सरलता, सुगमता, पारदर्शी रूप से आम जन तक पहुंचाने के लिए एक नंबर एक कार्ड एक पहचान योजना शुरू की गई। कौन सी योजना शुरू की गई? एक नंबर एक कार्ड एक पहचान। एक नंबर एक कार्ड एक पहचान, याद कर लेना, याद कर लेना। बजट कौन सा रहा इसका? बजट पूछा जा सकता है। 2019-20 2019-20 ये इसका बजट था। प्रश्न बनेगा कब? तो ये योजना प्रारंभ होती है 18 दिसंबर 2019 को। 18 दिसंबर 2019 को प्रारंभ होती है। इस दिन योजना प्रारंभ हुई। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम कब बना? तो आप कहेंगे ये 28 फरवरी 2020 को बना। कब बना? 28 फरवरी 2020 को बना। राजस्थान में लागू कब होता है? तो याद रख लेना, पूर्ण रूप से लागू होता है 4 अगस्त 2021 को। लागू कब होता है? 4 अगस्त 2021 को। और 22 के अंदर क्या किया गया? 22 में इसको राशन कार्ड घोषित कर दिया। यानी इस जन आधार कार्ड को केंद्र सरकार ने, राजस्थान सरकार ने अप्लाई किया और इस कार्ड को एक प्रमाणिक कार्ड मानते हुए राशन कार्ड घोषित कर दिया। ये कब? 5 अप्रैल 2022 को। 10 अंक का परिवार पहचान संख्या होती है और व्यक्तिगत पहचान संख्या कितनी? तो आप कहेंगे 11 अंक की होती है। कितनी होती है? 11 अंक की। अब एक बात और बता दूं मैं, जन सूचना पोर्टल ये कब लॉन्च किया गया था? जन सूचना पोर्टल, तो आपका उत्तर आएगा सर जन सूचना पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया था 13 सितंबर को। 13 सितंबर कब? 2019 में। एक आता है राजस्थान संपर्क पोर्टल, याद कर लेना, राजस्थान संपर्क पोर्टल। कलराज मिश्र थे इस टाइम राज्यपाल, है ना, याद रख लेना है अभी। राजस्थान संपर्क पोर्टल, कलराज मिश्र का उल्लेख क्यों आता है? क्योंकि उस समय विधानसभा सत्र में नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अध्यादेश जारी किया था। क्या जारी किया था? अध्यादेश। तो याद कर लेना 13 सितंबर 2019। राजस्थान संपर्क पोर्टल, इसके बारे में आपको याद रखना है। राजस्थान संपर्क पोर्टल तो आप कहेंगे 2014 में, राजस्थान संपर्क पोर्टल 2014 में। और इसके टोल फ्री नंबर कितने हैं? इसके टोल फ्री नंबर कितने हैं? तो आप कहेंगे 181। टोल फ्री नंबर कितने हैं? तो आप कहेंगे 181। याद रखेंगे इतने। जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019 को, राजस्थान संपर्क पोर्टल टोल फ्री नंबर 181 और 2014। याद रहेगा इतना? ठीक है, आगे देखो। हाँ, और क्या बच गया? कुछ बचा तो नहीं है? टोल फ्री नंबर 2014। एक और याद कर लो, राजस्थान जन कल्याण पोर्टल। राजस्थान जन कल्याण पोर्टल, राजस्थान जन कल्याण पोर्टल तो याद रखना 18 दिसंबर 2020। राजस्थान जन कल्याण पोर्टल 18 दिसंबर 2020। अभी मैंने एक मिस्टेक कर दी। मिस्टेक ये की कि ये अध्यादेश इस दिन जारी हुआ था जन आधार को लेकर के। जन आधार को लेकर के अध्यादेश जारी हुआ था। मैंने भी आपको जन सूचना पोर्टल बता दिया, मिस्टेक हुई, माफी चाहते हैं। आगे सुनो, आगे आता है सर जन सूचना पोर्टल। आ गया क्या? कोई बात नहीं। इसमें याद रखना सीधा सीधा,
पीछे क्या पढ़ के हैं अपन, जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019। यहां दो चार बातें और आ गई इसकी। जन सूचना पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग का पोर्टल है। इसकी टैगलाइन या आदर्श वाक्य क्या है, सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान है। 13 सितंबर 2019 को जारी होती है। सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध करवाना। 115 विभाग हैं, 331 योजनाएं, 690 जानकारी हैं। ये तो क्या है, ये तो है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, यानी आर्थिक समीक्षा के अनुसार। किसके अनुसार, आर्थिक समीक्षा के अनुसार। ये कितनी कितनी है, तो आप कहेंगे 115 विभाग हैं, 331 योजनाएं हैं और 690 जानकारी हैं। लेकिन याद रखना, अगर इस पोर्टल के ऊपर देखते हैं अपन तो आती हैं 335 तो योजनाएं, 707 जानकारियां, ये इस पोर्टल के ऊपर उपलब्ध हैं। और ये क्या है, ये आर्थिक समीक्षा के अनुसार है। तो बाई चांस अगर ऐसा आंकड़ा नहीं मिले 331 वाला, तो आप कह सकते हैं 335 योजनाओं की 707 जानकारी है। अगर बात करें 115 विभाग, वही हैं 115 विभाग ही, 331 योजनाओं की 690 जानकारी उपलब्ध है, ये तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है अपना। और 335 योजनाओं की 707 जानकारी उपलब्ध है, ये बात कौन करता है, ये बात आपका करता है अपना पोर्टल इसका। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत।